एसबीआई पीओ मॉक में अगर आपका 25 से ज्यादा स्कोर नहीं आ रहा है तो बेटा आपकी मेहनत में कमी नहीं है, अब कमी है आपकी अप्रोच में। इस वीडियो में आप सबको मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसकी हेल्प से एक एवरेज स्टूडेंट भी 30+ स्कोर कर सकता है एसबीआई पीओ के एग्जाम में। मेरा नाम है रूपम चकारा और इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जुड़ी हूं कि आखिर आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इन सारे पॉइंटर्स पर डिटेल में चर्चा करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये सोच रहा है कि मैं अब से शुरू करूं तो पेपर निकाल सकता हूं क्या, आई एम सॉरी बेटा, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आपका पेपर का जो नोटिफिकेशन है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई या जून के टाइम पर आ जाएगा। ठीक है, आपका पेपर होगा अगस्त में प्री का, जैसा कि इस समय हम सुनने में आ रही हैं बातें उसके हिसाब से। और अगर प्री हो जाएगा अगस्त में तो अक्टूबर में होगा आपका मेंस। यानी कि आपके पास तो समय ही नहीं है। अगस्त तो पेपर देने में चला जाएगा, उसके बाद इंतजार करने में चला जाएगा कुछ समय प्री के रिजल्ट का, फिर एकदम से रिजल्ट आएगा और फिर एकदम से मेंस की डेट आ जाएगी। कब करोगे तैयारी? अब अगर इस समय की बात करूं तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्री की तैयारी में लग जाओगे। बेटा ये जो समय चल रहा है ना आपका अप्रैल वाला या मई वाला, क्योंकि मई लास्ट तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वो समय है जिसमें आपको मेंस लेवल पर अपने आप को तैयार करके चलना है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अब शुरू करूं और हो जाएगा क्या, आई एम सॉरी बेटा, बहुत देर हो गई है, नहीं हो पाएगा, हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके पीछे पता एक और बड़ा कारण भी है। देखो आप लोग बनोगे पीओ बनोगे तो भैया ढेर सारे मेल्स आएंगे, तुमको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ढेर सारे मेल्स तुमको करने पड़ेंगे और उसमें भी तुम्हारा टाइम कंस्ट्रेन होगा। जल्दी पढ़ना है, जल्दी रिप्लाई करना है, विद इन टाइम सारी चीजें, लोन विद इन टाइम प्रोसेस करवाना है, पास करना है। तो बेटे ये सारी चीजों का टेस्ट होगा आपका, इसीलिए ये सारी चीजों का टेस्ट करवाया जाता है आप लोगों को, ताकि आप जब पीओ बन जाएं तो आप बढ़िया तरीके से अपना काम संभाल सकें। बट यार एक बात बताओ, रीडिंग एक दिन में सीख लोगे? नहीं ना। राइटिंग एक दिन में सीख लोगे? नहीं सीख पाओगे। तो फिर ये स्किल्स हैं बेटा, इनमें समय लगता है। तो अगर इस मोमेंट तक आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आई एम सॉरी, आप ऑलरेडी इस रेस में पीछे हो गए हैं। हाँ, वो बच्चे जो अभी तैयारी शुरू कर दिए हैं, मतलब पहले से कर दिए, 4-5 महीने से थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक बचा है, वो बच्चे जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, काम करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो। और ये कोर रिक्वायरमेंट है आपके पेपर की। ठीक है, इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए रीडिंग और राइटिंग, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? राइटिंग का मेंस में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग के। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ये सोचे कि जब रिजल्ट आ जाएगा प्री का उसके बाद देख लेंगे तब कर लेंगे राइटिंग, नहीं हो पाएगा। सबसे अंडररेटेड चीज है ये, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की अप्रोच। एसबीआई जाना ही जाता है ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साधारण क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे क्वेश्चन भी घुमा के पूछे जाएंगे। तो मैम कैसे करेंगे इस चीज को? देखो आप अपने टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, आप नई नई अप्रोच सीख पाओगे, आप स्मार्ट तरीके सीख पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करने के। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि सिलेबस पूरा हो गया अब तो मैं खुद कर लूंगा, कुछ कर भी जाते हैं, बट मैक्सिमम इस दलदल में फंस जाते हैं। आप अगर नहीं फंसना चाहते तो अपने टीचर के साथ बैठकर खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एनकाउंटर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पेपर को हैंडल करना होगा, वरना पेपर में ऐसा कुछ जरूर आएगा जो आपको रुलाएगा। 100% बात है। और देखो आपके, अगर मैं प्री की ही बात कर लूं तो प्री का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप सबको पता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना टाइम कंस्ट्रेंट भी, टाइम कंस्ट्रेंट तो है, मतलब 20 मिनट में ही करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ का फाउंडेशन नहीं है। तो हर बच्चा सोचता है थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। बेटा यहां तो थोड़ा थोड़ा करके कर लोगे, बट मेंस में क्या करोगे? हमारा फोकस पता किस चीज पर रहता है, मैं यहां आती हूं, ध्यान से समझना। बेटे हमारे प्री में कितने मार्क्स का पेपर आता है इंग्लिश का? 20। ठीक है, मेंस में 40। मेंस में कितने मार्क्स का आता है? 20। और मेंस के टाइम पर ही हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है जो है आपका 50 नंबर का। और पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस केवल इस पर रह गया है।
हम इन्हीं 40 नंबर के पीछे भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये वाले 70 नंबर हम तब कर लेंगे जब हमारे पास पेपर के पहले 20 या 15 दिन बचे होंगे, तब हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। स्ट्रैटेजी ही गलत है ना। आप बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज करना आपके लिए? क्या आप कर लोगे? अरे 40 नंबर में तो हमने लगा दिए 6 मंथ्स, है ना। और मेंस 70 नंबर के लिए, मेंस के क्वेश्चन में हम दे रहे हैं केवल अपने आप को 15 से 20 दिन। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है बेटे, प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपको एक स्मार्ट सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको इस समय बैठकर मेंस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे मैम कहां से करें? अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, बुक लेकर आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदो, मॉक्स लगाओ, अप्रोच सीखो। हर क्वेश्चन को एनालाइज करो कि कहां गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है, कहां छूट रही है चीजें। समझ में आया? जब प्रैक्टिस करोगे तो नई नई चीजें सीखोगे। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। आपकी सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है? प्रैक्टिस है। वो भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि 4 दिन तो कर लिया रेस्ट, ठीक है, और 2 दिन पढ़ लिए 10-10 घंटे। बेटे तुम बता दो, क्या ये फिजिबल है? हाँ जी, क्या ये फिजिबल है? कर पाओगे? ऐसा करने से पेपर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैम हमें तो यही नहीं पता पेपर में अटेम्प्ट कैसे करूं, क्या करूं। देखो, प्री की बात करें, प्री में कितने क्वेश्चंस होते हैं बेटे? 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको अभी से मॉक जब आप प्रैक्टिस करोगे या सेक्शनल टेस्ट जब आप लगाओगे, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि 7 से 8 मिनट के अंदर जितने भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो आप 7 से 8 मिनट के अंदर कर दो। ऐसा क्यों कह रही है मैम? क्योंकि बेटे आपको आगे 2 आरसी मिल रहे हैं, आपको आगे पैरा जंबल मिलेगा, आपको हो सकता है क्लोज टेस्ट मिले। तो इतने सारे, अब इसके इनके मार्क्स देख लो पहले बेटे। 10 से 12 नंबर का तो आरसी आ गया, है ना। पैरा जंबल आ गया आपका 5 नंबर का, 5 से 7 नंबर का आ गया आपका क्लोज टेस्ट। भाई इसका वेटेज भी तो ज्यादा है, इनका वेटेज भी तो ज्यादा है। आधे में तो ये सब है, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा तो यही वाला पार्ट कवर कर लिया इसने 40 में से। समझ आई बात? इसका मतलब मैम क्या कहना चाहती हैं बेटे, अगर ये वेटेज वाला टॉपिक है तो इसमें हमें समय भी ज्यादा देना पड़ेगा। 10 से 12 मिनट हमें देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, और बाकी टाइम में हमें हमारे फिलर्स, एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप, ये दुनिया भर के जो क्वेश्चंस होते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस, वो हमें केवल 7 से 8 मिनट में करने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये समय बचेगा, जितना यहां समय बचेगा उतना यहां समय ज्यादा लगा पाओगे। स्ट्रैटेजी सीखनी है। और ये मत सोचना कि मैं अभी मेंस में, मतलब मॉक में तो मैं कुछ भी कर लूं, जब मेंस होगा, जब एक्चुअल पेपर होगा तब देख लेंगे। जो आप अभी करोगे वही सेम चीज आप वहां जाकर करोगे। तो जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जैसी प्रैक्टिस होगी वैसे काम होगा। सिंपल साधारण सी बात है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूं थोड़ा सा सॉल्यूशन के ऊपर। मैम आपने ये तो बता दिया अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बेटा एक तो आपको टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपको रोज करनी है रीडिंग, ठीक है। 30 मिनट्स का समय आपको देना ही देना है रीडिंग को, वरना नहीं बात बनेगी। बहुत क्लियर कट बोल रही हूं मैं, आप करके देख लो, वरना आप करके देख लो। अगर प्रैक्टिकली बिना रीडिंग के आप काम कर पाओ तो। आपको लगता है कि रीडिंग सिर्फ आरसी के लिए जरूरी है, बेटे पजल्स के लिए जरूरी नहीं है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए जरूरी नहीं है, डीआई के लिए जरूरी नहीं है। अगर मैं ये तीनों सेक्शन ही उठा लूं तो 20 से 25 नंबर की पजल और 10 से 15 नंबर का आपका डीआई और बचा हुआ आपका ये, तो मैक्सिमम पेपर तो रीडिंग से ही कवर हो रहा है। पता नहीं हम रीडिंग को इतना अंडररेट क्यों कर देते हैं। रीडिंग कोर है बेटे हमारी प्रिपरेशन की, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। अगली बात, अगर रीडिंग करोगे तो वोकैब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, और इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेट कंक्लूजन हमारी इस डिस्कशन का ये निकला कि हमें रोज रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी रोज पढ़नी है, टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है, और यही समय है कि हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। यही समय है कि हम लोग अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दें, वरना बाद में नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करना है, जो मैं रोज करवाती हूँ द हिंदू में, मेंस लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं, सुबह 8 बजे क्लास होती है,
ठीक है, इसी में मैं आपको रोज डिस्क्रिप्टिव देती हूं लिखने के लिए। अभी कोई आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं कराएगा, क्योंकि जब माहौल बनेगा तब सब कराएंगे, अभी कोई नहीं कराएगा। सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी में अभी से आपको काम करके चलना पड़ेगा। आप सुबह 8 बजे वाली क्लास में आकर बैठो, सीखो चीजों को, और अगर हफ्ते भर में आपको रिजल्ट्स ना मिले तो कहना। इसी के साथ अगर आपने फाउंडेशन अभी बिल्कुल शुरू भी नहीं किया है और आपको लग रहा है कि मैं कैसे कैसे, एसबीआई पीओ तो देर हो गई है, बट बाकी और एग्जाम्स तो कवर करे जा सकते हैं ना जो दिसंबर में होंगे, तो जल्दी से आकर उन्नति में एनरोल कर लो। जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। किसी तरीके का कोई सवाल आ रहा है मन में, कुछ भी पूछना है, बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।